हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, सबसे पहले ये हमें जानना ज़रूरी है। तो किसी भी डेटे का हम एनालाइज करते हैं या उसे कलेक्ट करना या उसे रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, स्टैटिक्स। तो ये जो डेटा होता है, ये डेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं उस चीज़ का डेटा हो सकता है, आपके मार्क्स का डेटा हो सकता है, या कंट्री के अंदर कितने स्टेट्स हैं। ऐसे किसी भी चीज़ का हम डेटे के बारे में जो बात करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, ये काफ़ी ब्रॉड है, पर हमें यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमें मीन, मीडियन और मोड, इसी के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीन क्या होता है। तो जो एवरेज होता है वैल्यूज़ का, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। ठीक है, मीन को फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। इस फॉर्मूले से हम मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें ये एक डेटा दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, इसका हमें मीन फाइंड करना है। ये बड़ा भी हो सकता है, आगे हम वीडियो में देखेंगे कि अगर इंटरवल में होगा डेटा तो हम कैसे मीन फाइंड करेंगे। और अभी हम सिर्फ ये इसी एग्जाम्पल का मीन फाइंड कर रहे हैं। तो हमें 23357 का मीन फाइंड करना है। तो इसका मीन फाइंड करने का फॉर्मूला हमने लिखा सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो इनका सम किया और नंबर कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 का हमने डिवाइड किया। इनका सम 20 अपॉन 5, जो कि आई वैल्यू मीन की 4। तो ये दिए हुए नंबर्स का मीन कितना आया, 4 हुआ। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी नंबर्स का या किसी भी डेटा का मीन फाइंड कर सकते हैं। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन का मीन्स होता है मिडल वैल्यू। जो हमें वैल्यूज़ दी होती हैं उनमें से मिडिल में कौन सी वैल्यू, उसको हम मीडियन बोलते हैं। इसके लिए पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिखना पड़ता है, उसके बाद हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने के दो तरीके हैं, अगर हमें ऑड नंबर्स दिए होंगे और एक इवन नंबर्स दिए होंगे। अगर हमें ऑड नंबर्स दिए होंगे तो हम n+1/2 टर्म निकाल लेंगे और वही हमारा मीडियन हो जाएगा। और इवन नंबर होंगे तो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2, तो इससे हम मीडियन। अभी हमें जो दिया हुआ है इसमें हमारे पास ऑड नंबर्स है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, यानी ये ऑड है। तो ऑड वाला हम इसमें फॉर्मूला तो 5 + 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 5 + 1 डिवाइड बाई 2 किया हमने, तो ये 6/2 यानी थर्ड टर्म आई। तो अब इसके अंदर थर्ड टर्म 1 2 और ये 3 टर्म क्या है, 3 ही है। तो इसका मीडियन क्या हुआ, 3 हो गया। ठीक है, अब हम अगर ये नंबर हमें इवन नंबर दिए होते, जैसे मैंने एक नंबर बढ़ा दिया, ये 9 और ऐड कर दिया इसमें, तो ये इवन नंबर है। तो अब हमें इसका मीडियन फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी है, 6। तो 6/2 करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी थर्ड टर्म, प्लस थर्ड में एक और ऐड कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी 4th टर्म। तो हम क्या करेंगे, इसका थर्ड और 4th टर्म को ऐड करेंगे और उसे डिवाइड बाई 2 करेंगे, वो हमारा मीडियन होगा। तो हमने थर्ड और 4th टर्म देखी और यहाँ पुट की, थर्ड टर्म 3 थी और 4th टर्म हमारी 5 थी। तो 3 + 5 किया और डिवाइड बाई 2 किया तो 8 हो गया, 8/2 यानी 4। तो इसका मीडियन क्या हुआ, 4 हो गया। चलिए अब मोड के बारे में देखते हैं। जो नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उसी को हम मोड बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें हमने मीन मीडियन देखा, इसी तरह से अब मोड को देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है 2 3 3 5 7। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 3 रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से हम मोड फाइंड करते हैं। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी को मोड कहते हैं। ये तो हमने वैसे 9th में भी पढ़ा हुआ है, अप्रोक्स इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हमने 9th में भी पढ़ी है। अब क्लास 10th के अंदर इसको थोड़ा सा हम और आगे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ मीन को फाइंड करने के 3 मेथड दिए हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। हमारे पास हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें वर्कर्स का जो वेज, डेली वेज का इंटरवल दिया हुआ है और नंबर ऑफ वेज दी हुई है। ठीक है, ये हमारा 100 to 120
है ना, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180 और 180 टू 200, ये हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। और जो नंबर ऑफ़ वेज हैं इसमें 12 है, 14 है, 8 है, 6 और 10, ये नंबर ऑफ़ वेज हैं। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से इसका मीन फाइंड करना सीखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से फाइंड करने का फॉर्मूला x इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। इससे कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख देंगे। इस क्लास इंटरवल के बाद हम इसका क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट। ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाई 2 किया, तो ये हमारा इसका मिड पॉइंट आ गया, है ना। 100 और 120 के बीच में 110 होता है, हम वैसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये इसका मिड पॉइंट 110 था। इसी तरह 120 और 140 का मिड पॉइंट 130 हो गया, या 150 हो गया, 170 और 190, ये मिड पॉइंट्स हमें मिल गया। ठीक है, इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसे एज इट इज़ लिख दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, f इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये x है और ये f है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके fx बनाया जाता है। ये हमने fx लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 110 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो 1320 आ गया। इसी तरह से 130 और 14 को मल्टीप्लाई किया, 1820 आ गया। और हमने इसी तरह से ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करके fx फाइंड कर लिया। ठीक है, ये fx आ गया। अब हमें निकालना है मीन, तो इस fx का सम कर लेंगे पूरे नंबरों का, ये पूरे कॉलम का हमने क्या सम किया, तो ये हमारे पास बन जाएगा सिग्मा fx। और इसके अपॉन में सिग्मा f है, तो ये सिग्मा f इस कॉलम को हम सम कर लेंगे पूरे को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। फिर हम ये दोनों वैल्यू कहाँ रख देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, डायरेक्ट मेथड में जो मीन है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसमें हमने वैल्यू पुट की, इसे सॉल्व किया तो आंसर हमारा आ गया 145.20। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि मीन कैसे फाइंड किया जाता है इसमें डायरेक्ट मेथड से। तो बहुत ही सिंपल था, जो इंटरवल होता है उसका मिड वैल्यू लिखते हैं, फिर इंटरवल वो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फिर एक्स और एफ को इंटू करके लिख देते हैं। ठीक है, फिर सिग्मा एफ एक्स को सम किया जाता है और सिग्मा एफ को सम किया जाता है और इनको डिवाइड करके हमारा मीन आ जाता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड। ठीक, शॉर्टकट मेथड से हमें मीन फाइंड करना है, तो इसके लिए हम पहले क्लास इंटरवल लिखेंगे, फिर उसका मिड पॉइंट लिखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमें एफ एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एफ एक्स नहीं लिख के हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे मीन निकाल लेंगे एक्स। ठीक है, ए फाइंड कर लेंगे इसमें से हम। ठीक है, तो 150 इसका जो मिड पॉइंट आया वो आया 150। ठीक है, तो ये x तो दिया हुआ है, a हमारे पास आया 150। यहाँ हमें d फाइंड करना होता है। d क्या होता है, x माइनस है, ये x है 110 माइनस 150 करेंगे तो 150 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -40। ठीक है, 110 में से 150 को माइनस किया तो -40। इसी तरह 130 में से 150 को माइनस करेंगे -20, 150 में से 150 को माइनस करेंगे तो 0, 170 में से 150 को माइनस करेंगे तो 20 और 190 में से 150 को माइनस करेंगे तो 40। ये हमारी डी आती है, इसे हम डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, यह हमें एफ एक्स नहीं निकालना होता है क्योंकि एफ एक्स बड़ा होता है, इसलिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है शॉर्टकट मेथड। तो इसमें हमने डी फाइंड किया, डी फाइंड करने के बाद नेक्स्ट कॉलम एफ डी, एफ और डी वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने एफ एक्स को किया था सेम एफ और डी को वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, फिर एफ डी का सम कर लिया और सिग्मा एफ का भी सम कर लिया। ठीक है, एफ डी और है ना, इसके बाद हमने इसके फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट की, तो ए हमारा जो था एक्स का जो एवरेज था वो हमारा ए था, तो ए की जगह हमने 150 लिखा प्लस सिग्मा एफ डी, इसका सम किया तो -240 था तो हमने 240 वैल्यू पुट की, सिग्मा एफ की वैल्यू 50 है तो अपन में 50 किया। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। ठीक है, फिर इसे सिंप्लीफाई किया, जब इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर आया 145.20। ये हमारा क्या हुआ, मीन हुआ, जो कि हमारा डायरेक्ट मेथड से भी वही मीन आया था, जो शॉर्टकट मेथड से भी हमारा वही मीन आया है। ठीक है, तो इसमें सिग्मा एफ एक्स की जगह हमें डी निकालना पड़ता है। अब हम देखते हैं तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड से हम कैसे मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने के लिए हमें वही क्लास इंटरवल लिखना है, फिर उसका मिड पॉइंट लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फिर हमें डी फाइंड करना है।
ठीक है, यहाँ तक तो हमें जो शॉर्टकट मेथड है वहाँ वो करना है। डी फाइंड होने के बाद हमें एक नया कॉलम लेना है यू। यू जो होगा वो डी बाई एच होगा, या एच क्या है, ये एच जो है वो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस है। जैसे 100 और 120 के बीच डिफरेंस 20 का है ना, सभी जगह आप इंटरवल 20 का ही डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस का इस डी में डिवाइड किया जाएगा और यू लिख दिया जाएगा। ठीक है, जैसे -40 में 20 का डिवाइड किया तो -2 आ गया, फिर -20 में -20 का डिवाइड किया तो -1 आ गया। इस तरह से हमारे ये पूरा u आ जाएगा। ठीक है, और 0 में डिवाइड करेंगे तो 0, फिर 20 में 20 का डिवाइड 1, 40 में 20 का डिवाइड 2, तो ये हमारी u आई। अब u को हम f से फ्रीक्वेंसी से इंटू कर देंगे, f इंटू यू लिखेंगे। अब f और u को इंटू किया तो ये वैल्यू हमारे पास एफ यू की आ गई। ये 12 और -2 -24 हो गया, 14 और -1 का इंटू -14 हो गया, ये 0 हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 1 6 हो गया, और 10 इंटू 2 20 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास सिग्मा एफ यू की आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये एफ यू वाला जो कॉलम है इसका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। सम करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एफ यू की। सिग्मा एफ यू फाइंड कर लेंगे हम, इसी तरह से हम सिग्मा एफ भी फाइंड कर लेंगे। और यहाँ इस फॉर्मूले में स्टेप डेविएशन मेथड के मीन वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, जो कि होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। ठीक है, तो ये मीन आ गया हमारे पास। हमने वैल्यू पुट की इसमें 150 माइनस 12/50 इंटू 20, तो ये आया 150 माइनस 24/5, जो कि सिंप्लीफाई किया तो 150 माइनस 4.8 हुआ। इसकी वैल्यू 145.20, ये भी वही मीन आया। तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें, मीन हमारा सेम आता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है बस इसमें कि किस मेथड से हमें सॉल्व करना है। अगर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू अगर बड़ी आती है तो हम शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट में भी बड़ी वैल्यू आती है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मीडियन फाइंड करना। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। इस फॉर्मूले से हम मीडियन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें ये एक टेबल दी हुई है यहाँ पर, है ना। ये जो नियॉन लैम्प्स हैं इनकी लाइफ टाइम, जो आवर्स कितने तक चलता है वो दिया हुआ है, और कितने लैम्प्स हैं वो नंबर ऑफ लैम्प्स भी हमें टेबल में दी हुई है। ठीक है, तो इसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं। तो हम क्लास इंटरवल लिखेंगे सबसे पहले, और दूसरा फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन थी। ये दो टेबल में ये दो चीज़ तो हम लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूले में देखो हमें दिख रहा है CF, यानी हमें इसमें CF यानी CF का मीन्स होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी होगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम 14 को लिखते हैं, फिर 56 और 14 को ऐड करके लिखते हैं, 70 हो गया। फिर 70 में 60 ऐड करते हैं, 130 में 86 ऐड करते हैं, तो ये 216। इसी तरह से ये पूरी CF हमारी बन जाती है। ठीक है, ये CF ऐड करके इस तरह से CF बन जाती है। फिर मीडियन क्लास देखते हैं। मीडियन क्लास क्या होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के अंदर जो अपर ये क्लास इंटरवल के अंदर जो लोअर लिमिट थी वो कहलाती है L। ठीक है, वो कहलाती है L, और इसी मीडियन क्लास के में CF क्या कहलाता है, जो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं CF। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, जो फ्रीक्वेंसी इसमें फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास में आ रही है उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यह है 86। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई हैं फॉर्मूले में। अब हमें इसे पुट करना रहेगा। ठीक है, तो ये हमने इसमें पुट किया, तो ये सारी वैल्यू हमें समझ में आई। L तो लोअर लिमिट थी, वो L थी। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसे L कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को F कहते हैं, और मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर होता है उसे हम CF कहते हैं। ठीक है, तो ये हम, और ये जो H है, H क्या है, वही क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस जो है H कितना है यहाँ पर, H 500 है, N आपका 400 है। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है वो उसे हम N कहते हैं। अब ये सारी वैल्यू हमने यहाँ फॉर्मूले में पुट की।
तो 3000 प्लस 200 माइनस 130 अपॉन 86 इंटू 500। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करते हैं अब हम, तो ये आ जाएगा 3406.98 इसका मीडियन आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम देखते हैं मोड के बारे में। तो जो मोड होता है, जब हमें क्लास इंटरवल दी हो तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो ये फार्मूला है हमारे पास मोड फाइंड करने के लिए। तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो मोड फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पर हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है जिसमें रन्स दिए हुए हैं, जो बैट्समैन ने रन्स बनाए हुए हैं, और तो इसके लिए भी हमने एक टेबल बनाई, इसको क्लास इंटरवल में लिखा, इसके सामने हमने फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमें मॉडल क्लास देखनी होगी। मॉडल क्लास क्या होगी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो यह मॉडल क्लास ये जो हमारी वैल्यू आई है F1 कहलाएगी, और इसकी लोअर लिमिट हमारी L कहलाएगी। F1 के ऊपर होगा F0 और इसी F1 के नीचे वाला नंबर होगा आपका F2। ठीक है, F2 कहलाएगा। और H क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस H कहलाता है। तो अब हमारे पास इस फॉर्मूले से रिलेटेड सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे मोड वाले फॉर्मूले में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह हमने मोड वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, और इसका आंसर कितना आ गया, इसको जब सिंप्लीफाई किया वैल्यू पुट करने के बाद, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4608.7। तो इस तरह से हम मोड फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने मीन, मोड, मीडियन तीनों चीज़ें फाइंड करनी सीखी हैं।